रायल तिवारी टीचिंग में प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसकी स्थापना कैसे हुई? इसकी स्थापना हिंदू अधिनियम 1956 के अंतर्गत हुई है। इसका कर्ता, मुखिया को कर्ता कहते हैं। ठीक है, यह स्वरूप केवल भारतवर्ष में ही पाया जाता है, जिसका संचालन परिवार के सभी सदस्य मुखिया के नियंत्रण में करते हैं। ठीक है, संक्षेप में इसको HUF भी कहा जाता है। ठीक है, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की व्यवस्था को दो भागों में बांटा गया है। एक दाया भाग व्यवस्था, दूसरा मितछरा व्यवस्था। दाया भाग व्यवस्था में पुरुष एवं महिला समान रूप से उसमें भाग ले सकते हैं। यह केवल पश्चिम बंगाल में प्रचलित है, केवल पश्चिम बंगाल में ही प्रचलित है। लेकिन मितछरा व्यवस्था पश्चिम बंगाल को छोड़ करके पूरे भारतवर्ष में लागू होती है। इसमें केवल पुरुष ही भाग ले सकते हैं। ठीक है, यानी केवल पुरुष सदस्य ही सहभागी इसमें बन सकते हैं। आयकर अधिनियम में बताया गया है कि परिवार के पास यदि पैतृक संपत्ति है, ठीक है, और कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए इस व्यवसाय में। ठीक है, जो संपत्ति का विभाजन की मांग कर सके, उसे ही संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कहलाता है। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है? यानी इसकी स्थापना है हिंदू विधान के अंतर्गत स्थापना हुई, जो अधिनियम 1956 के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका मुखिया कर्ता होता है, जिसके अधिकारों और दायित्वों का उसमें वर्णन रहता है। ठीक है, इसको पारिवारिक व्यवसाय माना गया है। कैसा व्यवसाय माना गया है? पारिवारिक व्यवसाय, यानी परिवार के सभी पुरुष सदस्यों का स्वामित्व इसमें होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चाहे वो परिवार का अवयस्क व्यक्ति ही क्यों न हो, जन्म से सदस्यता मिल जाती है। इसमें संयुक्त हिंदू परिवार में यदि कोई व्यक्ति जन्म लेता है, चाहे वह नाबालिग ही है, तो उसका सदस्य बन सकता है। कई पीढ़ियों तक इस व्यवसाय के सदस्य लोग बने रह सकते हैं और अपनी संपत्ति पर हिस्सा पा सकते हैं। ठीक है, असीमित दायित्व, यानी मुखिया का दायित्व इसमें असीमित होता है, किंतु अन्य सदस्य का दायित्व कुछ भी नहीं होता, वो दायित्व से मुक्त रहते हैं। प्रबंध की व्यवस्था किस प्रकार से होती है? प्रबंध की व्यवस्था का पूरा भार मुखिया ही देखता है। ठीक है ना, यानी कर्ता के ऊपर पूरा रहता है, वही निर्णय ले सकता है और वही किसी प्रकार का अनुबंध कर सकता है। फिर महिला सदस्यों पर प्रतिबंध। इस व्यवसाय में महिला जो होती हैं, उन पर सदस्य नहीं हो सकती हैं। कुछ शर्तों के अधीन महिलाएं सदस्य बन सकती हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार किसी महिला के पति की यदि मृत्यु हो जाती है, किसी महिला के पति की यदि मृत्यु हो जाती है, तो उसे व्यवसाय की सदस्यता बनने का अधिकार है। ठीक है, व्यवसाय में निरंतरता। किसी भी सदस्य की मृत्यु भी हो जाए तो भी व्यवसाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है ना, क्योंकि कर्ता की मृत्यु हो गई तो जो वरिष्ठ सदस्य होगा वही कर्ता बन जाएगा और व्यवसाय निरंतर चलायमान रहेगा, चलता रहेगा। पंजीयन अनिवार्य नहीं है।
यह व्यवसायकर्ता के अधीन चलता है। इसमें किसी प्रकार के वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करनी पड़ती है, यानी पंजीयन अनिवार्य नहीं है। अब इससे लाभ क्या होते हैं तो देखते हैं। वैधानिक क्या लाभ होते हैं? व्यवसाय चयन में स्वतंत्रता रहती है। कोई भी व्यवसाय अपनी स्वतंत्रता के अनुसार हम चयन कर सकते हैं, यानी चुनने की स्वतंत्रता रहती है। कोई अवैध सदस्य भी इसका सदस्य इस व्यवसाय में शामिल हो सकता है। जन्म से ही वह ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का सदस्य बन जाता है। गोपनीयता बनी रहती है। व्यवसाय में बाहरी सदस्यों के न होने से, बाहरी सदस्य नहीं होंगे तो गोपनीयता क्या रहेगी? बनी रहेगी। और साख भी बनी रहती है, क्योंकि पैतृक होने से इसकी साख बनी रहती है, जिसका लाभ निरंतर व्यवसाय को मिलता रहते हैं। ठीक है। व्यवसाय में सुदृढ़ता मतलब परिवार के सदस्य मिलकर व्यवसाय करते हैं सभी लोग, इससे अधिक सहयोग, सद्भाव और सौहार्द बना रहता है। व्यवसाय में मितव्ययिता, मितव्ययिता यानी कम खर्च, परिवार के ही सदस्य होते हैं, इसलिए बाहरी कर्मचारी नहीं होते हैं, इसलिए क्या होता है इसमें मितव्ययिता बनी रहती है। ठीक है। इस प्रकार से कह सकते हैं इसके ये लाभ है। और संयुक्त हिंदू परिवार के ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के सीमाएं या दोष कौन सी है? विभाजन से समापन। यदि परिवार का विभाजन हो जाए तो इस प्रकार का व्यवसाय स्वतः ही समाप्त हो जाता है। पूंजी का अभाव, केवल परिवार के सदस्य रहते हैं, इसलिए पूंजी का अभाव हमेशा व्यवसाय में बना रहता है। पारिवारिक मतभेद, रहा सदस्यों में क्या होता है? घरेलू विवाद पैदा हो जाता है। ठीक है। इसके कारण से कई प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। इस कारण से व्यवसाय में भी मतभेद होने लगते हैं। ठीक है। कर्ता का असीमित दायित्व, यानी समस्त व्यवसाय का उत्तरदायित्व कर्ता पर होता है और अन्य सदस्य उस पर आश्रित होते हैं। व्यवसाय में वित्तपूर्वक वो कार्य नहीं करते हैं। ऐसे सदस्यों के कारण व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक है। प्रबंध की योग्यता का अभाव, प्रबंध की औपचारिक शिक्षा के अभाव में मुखिया या कर्ता में प्रबंध की योग्यता कम ही पाई जाती है। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है, ये हो गए इसकी स्थापना, इसकी व्यवस्था, आयकर अधिनियम के अनुसार विशेषताएं, लाभ और सीमाएं। हरिओम बच्चों।